अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर 2023 है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी एक खास सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे पैकेजिंग इंडस्ट्री का शेयर है रोशन पैकेजेस लिमिटेड। ये शेयर बेसिकली अपनी सेक्टर का सबसे बड़ा शेयर नहीं है, ना ही सबसे छोटा शेयर है, लेकिन ये मैं मीडियम साइज से थोड़ा सा छोटा मैं बोलूंगा इस शेयर को। और ये पेनी स्टॉक भी बोल सकते हैं कि 15-16 रुपए का शेयर है। इस पे एक बड़ी क्विक वीडियो ओवरव्यू इसके बिजनेस के बारे में बताएंगे, इसके सेक्टर के बारे में बताएंगे और इसके ऊपर अपनी राय बताएंगे, आया खरीदना चाहिए नहीं खरीदना है। ये चीज हमारे एजेंडा में एज यूजुअल थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, कंपनी को क्या चैलेंजेस फेस किए और क्या सेक्टर को चैलेंजेस हैं। इसकी फिर परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, फिर शेयर प्राइस की बात करेंगे और डिविडेंड, और फिर आखिर में मेरी राय। कंपनी करती क्या है, नाम से लग रहा है पैकेजिंग लिमिटेड है, तो कोई पैकेजिंग से रिलेटेड करती होगी कंपनी। बेसिकली दो प्रोडक्ट लाइन में डील करती है। एक तो ये पैकेजिंग जो कि कार्डबोर्ड्स वगैरह गत्ते के प्रोडक्ट्स, प्लस दूसरा जो आपको पता है रैपर की भी काफी सारी किस्में होती है। एक तो प्लास्टिक वाला रैपर होता है, एक होता है गत्ते वाला रैपर होता है। तो इस तरह की दो तीन किस्म की पैकेजिंग से रिलेटेड इसकी इसके यही इसका प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की इंडस्ट्री और इस ये कंपनी तब चलेगी जब इस तरह की जो 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 रैप करती है जिसको, वो कंपनी अगर चले। मिसाल के तौर पे ये इन्होंने कॉन्टिनेंट बिस्किट का लू स्लैंटी ये सब रखे। तो ये कंपनी पैकेजिंग लिमिटेड की पैकेजिंग तब ज्यादा होगी जब इस तरह की कंपनी के सेल ज्यादा होगी, तभी पैकेजिंग की डिमांड बढ़ेगी और ऑर्डर आएंगे। इन द सेम वे ये काफी कनेक्टेड बिजनेस है डिफरेंट सेक्टर्स है इंडस्ट्रीज से। कंपनी की लिस्ट हुई 2017 में, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है लिस्टिंग के हवाले से, लेकिन कम से कम 8-10 साल के करीब होने वाले, 8 साल से ऊपर हो चुके, 8 साल होने वाले, सॉरी। चैलेंजेस इसका, इस तरह की कंपनी को चैलेंजेस क्या फेस करती है। अच्छा, जैसे कि आपको इलिमो को 2023 काफी सारा मुश्किल साल गुजरा। आप अगर जून तक की बात करें, फिर इसके बाद स्टॉक मार्केट बड़ी, डॉलर में भी काफी प्रेशर रहा, गोल्ड की प्राइस और पेट्रोल की प्राइस भी काफी ज्यादा एक प्रेशर में रही। तो इस कंपनी को क्या क्या इसके इफेक्ट हुए, तो इस पे मैंने थोड़ा सा एक इसकी इनकी प्रेजेंटेशन से ही कॉपी किया है, इनके कंटेंट, जिसमें एक कमोडिटी प्राइस है। अच्छा, ये बेसिकली कंपनी करती क्या है, पैकेजिंग बनाती है, उसमें बहुत सारा मटेरियल्स का बाहर से भी आता है, क्योंकि हर किस्म का प्लास्टिक वाला मटेरियल यहाँ मौजूद नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता, तो इंपोर्ट करती है। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन किए थे, तो इसकी वजह से अब इनको हाई कॉस्ट में खरीदना पड़ा। ये कीजिए। दूसरा इसका चैलेंज ये था इसका फ्यूल रेट्स। आपको पता है डॉलर पेट्रोल कितना ज्यादा इस साल बढ़ा, तो इससे इसकी वजह से इसके 192 मिलियन के इसके कॉस्ट पे इम्पैक्ट आया। इसी तरह इसका एक्सचेंज लॉस, जब बाहर से इंपोर्ट करती है तो डॉलर जब महंगा होगा तो जाहिर है देना भी ज्यादा पड़ेगा, तो एफएक्स लॉस आएगा। फिर जब जब फ्यूल एक्सपेंसिव पड़ा तो उस पे इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे भी इसका इस इंडस्ट्री को चैलेंज आया। ऑब्वियसली ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का ऐसा ऐसा लिमिट है जो तकरीबन सारे सेक्टर पर इम्पैक्ट आया। अ, लेकिन ये भी एक चैलेंज था, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया। लास्ट में मॉनेटरी पॉलिसी, इस कंपनी के पास एक अच्छा खासा लोन है, तो जब जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हिट पड़ेगी। तो इसका भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट है इस साल, 56 मिलियन का तकरीबन इसका इम्पैक्ट है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगी, कि मतलब रेवेन्यू वाइज भी ग्रो किया इसने, कॉस्ट प्रॉफिट वाइज भी ग्रो किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ग्रो किया। नेट प्रॉफिट पे थोड़ा सा ग्रो नहीं कर पाई, क्योंकि इसकी वजह ये कि इनके पास एक टैक्स रिसीवेबल था जो कि डेफर्ड टैक्स एसेट था, तो वो पिछले साल इनके पास था, इस साल नहीं है, तो इस वजह से इसको नेट प्रॉफिट पे नुकसान, नेट प्रॉफिट थोड़ा गिरा है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज, क्वालिटेटिव, वॉल्यूम वाइज मुझे एक अच्छी लगी जो मैंने इसकी बोर्ड रिपोर्ट देखी। मुझे लगता है कि ऑपरेशन वाइज काफी स्ट्रांग है। शेयर प्राइस और डिविडेंड की बात की जाए तो शेयर प्राइस अगर मैं देखा जाऊँ उसके 5 साल में, 2017 में लिस्ट हुई, और हिस्टोरिकली जब ये कोविड के टाइम पे जस्ट इमीडिएट आफ्टर कोविड 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ, इसके बाद हमने इसमें 40 रुपए तक का कुछ मध्य अप साइड देखा, और फिर ये नीचे 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 गिर के ये 10 पे आ गया था। इस साल के शुरू में ये बात की जाए 10 पे था। मैं समझता हूँ अभी 10 से 15 पे चला गया। मार्केट, आपकी मार्केट देखें कि बहुत अच्छी खासी एक 40,000 से 50-60 पे ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है। तो इस तरह की, लेकिन ये शेयर इस हिसाब से इतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। ना ही उस पोजीशन पे आया जब मार्केट यहाँ इस दौरान 2020-21 में मार्केट
40 के करीब थी 2020-21 में। लेकिन ये शेयर 40 रुपए 30 रुपए से ऊपर का था। आज मार्केट 60 पे है, लेकिन शेयर 10 से 15 रुपए के बीच में। तो मैं समझता हूँ कि अब इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल अपसाइड है, जो मुझे लगता है। दूसरी पॉइंट, अगर इसकी डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड 5.5 से 6% के करीब है। और मुझे लगता है कि डिविडेंड के हिसाब से थोड़ा सा मुझे मजा नहीं आया शेयर में। बाकी वैल्यू वाइज देखा जाए तो इसने इस आज के दिन कम कम 3.5 मिलियन का टर्नओवर वॉल्यूम रहा बाइंग एंड सेल, और हाईज बना लिए 1560, और अभी भी करंटली अपने हिस्टोरिक 12 महीने के हाईज पे खड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए जब हमेशा टॉप पे खड़ा हो ना। तो एंट्री मैं सजेस्ट नहीं करता, एंट्री लो अनटिल अनलेस थोड़ा सा इसके ब्रेक थ्रू हो, मार्केट थोड़ी स्टेबल हो, तब एंट्री लेते हैं। मेरा व्यू क्या है इस शेयर के बारे में, बेसिकली मैं अमूमन तौर पे इस तरह के शेयर में इन्वेस्ट नहीं करता जो कि अपनी सेक्टर का सबसे छोटा शेयर हो, अनटिल अनलेस इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल नजर आए। तो इस तरह के शेयर में मैं इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक है, तो मैं अभी भी फिलहाल बहुत ही मुश्किल में इन्वेस्ट करूं फिलहाल इस शेयर में, अनटिल अनलेस मुझे नजर आए कि काफी सारी इसमें पोटेंशियल नजर आया। अभी फिलहाल मुझे वो पोटेंशियल नजर नहीं आता इस कंपनी में। रीजन मेरे क्या है कि कंपनी अपनी बड़ी सेक्टर, अपनी सेक्टर का बड़ी कंपनी नहीं है। इसकी करंट एसेट लायबिलिटी पोजीशन मुझे मजा नहीं आया। एक तो वजह है करंट लायबिलिटी में इसका एक लोन खड़ा हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन, और करंट एसेट मुझे नहीं लगता कि, और में रिसीवेबल ज्यादा है, कैश कम है। तो मुझे लगता है कि लिक्विडिटी मसला हो सकता है, मजीद लोन लेना पड़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव नहीं होगी, बुक बिगड़ेगी। बाकी शेयर वैल्यू की बात, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में जिक्र किया कि शेयर वैल्यू इस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस तरह से मार्केट इंडेक्स बढ़ा, तो मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा पोटेंशियल है कि बढ़ेगी शॉर्ट टर्म में। बुक वैल्यू इस कंपनी की 51 है, जो कि तकरीबन 15 पे चल रहा है, तो 3 साढ़े 3 टाइम्स इसकी बुक वैल्यू है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की पेपर सेक्टर में, पेपर इंडस्ट्री में, पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो बुक वैल्यू टू वैल्यू ऑफ शेयर होता है वो तकरीबन 2 टाइम्स होता है, और ये 3 टाइम्स से ज्यादा है। तो ये शो करता है कि मार्केट वैल्यू जो 15 रुपए है ना, ये थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, 20 के करीब कुछ होनी चाहिए। तो ये 2.5 टाइम बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा पोटेंशियल नजर आता है फिलहाल क्लियरली इस कंपनी में। करंट में लॉन्ग टर्म के लिए इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में जो अगर रेगुलर मॉनिटर कर सकता है तो डेफिनेटली इसमें एंटर हो। चांस नजर आता है कि विद इन अ मंथ टाइम अगर मार्केट 60 या 62 तक पहुंचती है, तो ये तकरीबन 18-19 पे शेयर होगा इजीली। दैट्स इट, यही मेरा ओपिनियन है। शेयर अच्छा है, परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए शायद अगर जिसको कुछ 10-20 रुपए का गेन कमाना हो, तो 10-20% का गेन कमाना हो, तो मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म में उठा सकते हैं और फिर इसको, लेकिन मार्केट को क्लियरली वॉच करते रहना, और शॉर्ट टर्म वाले हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करें। यही मेरी राय है इस शेयर के बारे में। बाकी इस वीडियो में अगर कोई चीज़ मैंने मिस की हो तो आप लाजिम बताएगा। और अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इंशाल्लाह मुझे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा। ऐसे थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।